एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम वॉल्यूम प्रोफाइल का फर्स्ट पार्ट जो कवर करने वाले हैं एंड एक सीरीज बनाएंगे अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल। नो दिस सीरीज के इस सीरीज का कंटेंट क्या रहेगा? बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे बेसिक ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, हाउ टू यूज वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट कंडीशंस एंड रिवर्जन वर्सेस ब्रेकआउट। तो ये जो 5 टॉपिक होंगे इस सीरीज के अंदर कवर होंगे एंड ये जो पांचों के पांचों टॉपिक है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज वॉल्यूम प्रोफाइल इन योर ट्रेडिंग। एंड फर्स्टली बेसिक से स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। नो यू कैन सी दिस इज अ प्रोफाइल हेयर एंड इसमें 3 पॉइंट्स है एंड पीओसी, वैल्यू हाई एंड वैल्यू लो। नो व्हाट आर द वैल्यू हाई वैल्यू लो? तो इस दिन का जो प्राइस सेक्शन रहेगा जो इस प्रोफाइल के अंदर है, लेट्स सपोज वो ये रहा कुछ लाइक दिस। इसका 68% था। प्राइस ने जो टाइम स्पेंड किया 68% वो इस रेंज के अंदर किया एंड रेंज का हाई और लो बन गया वैल्यू हाई एंड वैल्यू लो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वैल्यू हाई एंड वैल्यू लो कि जो प्राइस था उसने 68% ऑफ द टाइम जो इस रेंज के लिए स्पेंड किया और उस रेंज का हाई और लो जो था वो वैल्यू हाई एंड वैल्यू लो बन गया एंड जो वो एरिया बनेगा ना दैट इज वैल्यू एरिया। तो बेसिकली ये है वैल्यू हाई एंड वैल्यू लो। नाउ कमिंग टू द पीओसी, जो इस दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना प्राइस ने वो पीओसी पे किया। ये वो प्राइस है बेसिकली जिस दिन मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड किया था उस दिन का वो था। नो दिस इज द पीओसी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहता है, इंपॉर्टेंट प्राइस रहता है पीओसी। एंड इसको यूज़ करके कैसे ट्रेड करना है, इनका क्या यूज़ केस है, वैल्यू हाई का वैल्यू लो का, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाउ कमिंग टू द सेटिंग्स ऑफ फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, I use 68% as the volume value area volume and row size is 1000. Now coming to the another part of this video, high volume node and low volume nodes. Now what are the nodes? आप यहाँ पे कुछ वैली स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द माउंटेन, यहाँ वैली आ गई, हल्का सा माउंटेन एंड वैली। नाउ यू कैन सी ये जो बड़े बड़े से माउंटेन स्ट्रक्चर बन रहे हैं दीज आर हाई वॉल्यूम नोड एंड जो ये लोअर वैली स्ट्रक्चर बन रहे हैं दीज आर द लो वॉल्यूम नोड्स। ये लो वॉल्यूम नोड्स बने हैं। नो द डिफरेंस बिटवीन हाई वॉल्यूम नोड एंड नो वॉल्यूम नोड्स? जो लो वॉल्यूम नोड्स होते हैं दे आर लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स। if you are trading a fixed range volume profile on higher time frame, you can mark out the low volume nodes and they seriously very impactful zones of that profile rather than value area high or value area low and POC. इसके अलावा low volume nodes are very important zones of the profile. So basic recap करते हैं। वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो, ये 68% जो टाइम स्पेंड किया प्राइस ने उस दिन उसका उस एरिया का वैल्यू एरिया हाई हाई एंड लो बन जाता है, वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। पीओसी बेसिकली उस टाइम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जो होता है उस दिन प्राइस ने इस पॉइंट पे किया होता है एंड दैट प्राइस पॉइंट इज कॉल्ड पीओसी एंड जो इस जोन को कहते हैं वो वैल्यू एरिया कहते हैं। ये बेसिक हो गया। कमिंग टू द हाई वॉल्यूम नोड और वॉल्यूम नोड, जो हाई माउंटेन जोन्स होंगे दैट आर हाई वॉल्यूम नोड्स एंड जो लो माउंटेन जोन्स होंगे बेसिकली वैलीज होंगी दैट आर लो वॉल्यूम नोड्स। Covering this is the settings you can use that are the basic of volume profile you need to know. इसके बाद का टॉपिक होगा we cover parts of volume profile, basic of profile. Now coming to the how to use volume profile, इसके लिए डायरेक्ट चार्ट्स पे जाते हैं। So this is the chart of NQ and कहाँ पे आपको बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना है? You have to find the consolidations जहाँ पे प्राइस कंप्रेस कर रहा है। लेट्स सपोज प्राइस इज गोइंग लाइक दिस, now you have to use volume profile on these zones। जो भी कंसोलिडेशन के जोन्स बनेंगे आपको जस्ट उस जोन में वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना है। दिस इज बेसिकली वेयर यू यूज वॉल्यूम प्रोफाइल एंड आई यूज वॉल्यूम प्रोफाइल इन कंसोलिडेशंस। नो कंसोलिडेशंस में ही क्यों
See, I basically love to trade consolidation more than breakouts और ये सब imbalance market हो गया. That we will cover in market condition video. But अभी के लिए हम volume profile सिर्फ consolidations के अंदर use करते हैं. Now you can see NQ में ये consolidation थी, इसका fake out बना and ये प्राइस कहाँ पे गया? Again consolidation में. Now if I put volume profile here, इस consolidation की starting से end तक का प्राइस gives a fake out. अगर मैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल के पीओसी को एक्सटेंड करूं तो यू सी एक फेक आउट दिया, प्राइस ने पीओसी को रिस्पेक्ट किया है. यू सी प्राइस पीओसी को रिस्पेक्ट कर कर देन ब्रेकआउट देता है. नाउ यू गॉट द पॉइंट कि ये कितना इंपॉर्टेंट पीओसी जो होता है. एंड सेकेंडली एक और एग्जांपल देखें तो here you see another consolidation. Now if I put volume profile from starting of consolidation to the end, प्राइस ब्रेक करता है इसको, वॉल्यूम प्रोफाइल से डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, देन अगेन फेक आउट देकर वैल्यू एरिया हाई को टैग करके इतना अच्छा मूव आया. नो यू सी कि एक बार लेट्स सपोज एक कंसोलिडेशन है, उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल हमने ऐड किया एंड दिस इज द पीओसी. तो प्राइस क्या करता है? प्राइस ट्राइज टू ब्रेक द वॉल्यूम प्रोफाइल एंड यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है सक्सेसफुल, जो प्रीवियस हाई से सब तोड़ के प्राइस ऊपर जा रहा है. नाउ प्राइस कम बैक टू दिस जोन. नाउ दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स: वैल्यू एरिया हाई, एनपीओसी एंड वैल्यू एरिया लो. प्राइस इसमें से किसी ना किसी को रिस्पेक्ट कर कर ही प्राइस ऊपर जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन. अगर मेरे को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है ना यहाँ पे, आई विल प्रेफर टू टेक अ ट्रेड हियर टिल दिस पॉइंट. नाउ इफ यू सी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक और मैं इसको रिमूव कर दूं. यू कैन सी प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, वापस जोन टेस्ट कर रहा है. नाउ यू सी after this rejection I take a trade here, simple rejection, value area high पे stop loss and यहाँ पे TP. You can use this as swing trading. now again एक बार वापस चेक करें, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया जोन का. these three important price points में रिजेक्शन मिला वैल्यू एरिया हाई से, wait just put a trade here, यहाँ TP और यहाँ सॉरी वहाँ ऐसा है, यहाँ पे TP. तो दिस इज द बेसिक, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको ट्रेड करना है, इसके पीछे काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं बैलेंस और इम्बैलेंस मार्केट का. दिस इज एग्जांपल ऑफ इम्बैलेंस प्राइस. लेट्स सपोज प्राइस बैलेंस रेंज से ब्रेकआउट दिया. नो दिस इज द बैलेंस रेंज, दिस इज अ बैलेंस रेंज. प्राइस वहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड नो प्राइस इज बिकमिंग इम्बैलेंस एंड वहाँ से एक रीटेस्ट देके डन ट्रेड दिया. प्राइस यहाँ पे बैलेंस था, बैलेंस रेंज को ब्रेकआउट दिया. This is called a balance range when price is not able to break any point. Then यहाँ पे एक imbalance point बनता है, retest of this zone, then वापस imbalance continues करता है, continuation देता है. I'm sorry. This is how market works. Now, if you want to see another example, this is the balance range. यहाँ से breakout दिया. Now this range is important. Maybe price यहाँ से आकर retest देकर किसी ना किसी लेवल को
और रीटेस्ट देकर देन ही ऊपर जाएगा एंड प्राइस इज मेकिंग अनदर बैलेंस रेंज हियर। सो इस बैलेंस रेंज में कैसे ट्रेड करने का? सी, this is the low volume node zone, you see, and here this is a low volume node zone. आपने बैलेंस रेंज से बाहर के लो वॉल्यूम नोड के जोन्स को मार्क आउट करना है एंड देन वहां पे रिजेक्शन लिखना है। यहाँ पे जैसे प्राइस ने लेट्स सपोज यहाँ पे आया, ठीक है। नो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हेयर कि प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा या तो ऊपर जाएगा। देन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा दैट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो दे बेसिकली इन ट्रेडिंग यू हैव टू रिएक्ट इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्ट। मेरे को यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं करना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आई हैव टू सी व्हाट इज प्राइस डूइंग एट दिस पॉइंट। मेरे को वैसा ही रिएक्शन लेना है। अगर यहाँ से मान लो कंप्रेस कर रहा है प्राइस एंड लोअर लोस बना रहा है, आई विल शॉर्ट देयर एंड दिस इज माय सिंपल टीपी एंड बेसिकली मिड में यहाँ पे टीपी। यहाँ से यहाँ तक का एक शॉट बहुत अच्छा प्यारा शॉट देखो मिल सकता है। नो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे, आई वांट अ रिटेस्ट ऑफ दिस जोन and I want it to continue upside. These are the two possibilities here. And third possibility, यहाँ से नीचे आया, इस जोन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद इसका रीटेस्ट देने के मतलब प्राइस ने इसका रीटेस्ट नहीं दिया एंड प्राइस यहाँ से रिजेक्शन खाकर ब्रेकआउट देकर वापस इस वैल्यू वैल्यू एरिया के अंदर आ गया। नो दिस इज हाउ आई ट्रेड। मेरी बेसिकली होल ट्रेडिंग ही इसके ऊपर बेस्ड है। यू चेक माय ट्विटर पोस्ट, एवरी पोस्ट कंटेन्स वॉल्यूम प्रोफाइल। जो मेरा एनालिसिस होता है ऑन हायर टाइम फ्रेम दैट ऑब्वियसली कंटेन्स वॉल्यूम प्रोफाइल। सो दिस इज हाउ वॉल्यूम प्रोफाइल वर्क्स। आई होप सो आपको भी हल्का सा आइडिया लगा होगा वॉल्यूम प्रोफाइल का, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो को देख के थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट अगर आप इसके नोट्स लोगे बेसिकली यू विल गेट थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे आपका थोड़ा सा माइंड और फ्रेश होगा एंड इसको कैचअप करने में और आसानी होगी। So yeah, this is for this video. Next video I will cover type of market and reversion or breakout कैसे find out करना है using volume profile. We will discuss in that video. So stay tuned for second part. Bye bye.